एंटी इंक्रोचमेंट के बाद एक और ज़बरदस्त किस्म का मसला जो यहाँ पर शुरू हो चुका है, यह है पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के बाहर मौजूद है रेस कोर्स पार्क, जिसमें रोज़ाना की बुनियादों पर लाखों लोग आते हैं। पार्क जिसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ जॉगिंग के लिए, कोई किसी काम के लिए, कोई किसी काम के लिए, और यहाँ पर उनकी सर्विसेज के लिए मौजूद रहता है मालियों का अमला, सिक्योरिटी का अमला, जिसको इन्होंने बकौल इनके डेली वेजेस पर इन्होंने उनको हायर किया था। और इनके बकौल यानी कि यहाँ के जो डीजी हैं PHA के, उनके बकौल उन्होंने जब हायर किया है तो उस वक्त उन्हें यह कहा गया कि हम आपको जो है वो लगातार एक लॉन्ग टर्म के लिए हायर कर रहे हैं और आफ्टर 5 इयर्स आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन ये 5 साल के बाद परमानेंट करना तो दरकिनार, इन लोगों को इन्होंने उनकी नौकरियों से भी निकाल दिया है। तकरीबन 618 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर इन्हें हायर किया गया था, लेकिन अब उन्हें निकाल दिया गया है बगैर कोई नोटिफिकेशन दिए। 4 जनवरी 2019 इसको इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है इनकी नौकरियों से। वो लोग जो कि 16,000 रुपये माहाना पर इनके पास मौजूद थे, मुलाजिम थे, आम आवाम की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे थे, उन्हें उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया है। और इसके पीछे क्या वजह है ये कोई बताने की जो है वो यहाँ पर जहमत नहीं कर रहा। हमारे साथ शफीक साहब मौजूद हैं जो कि लीड कर रहे हैं। ये मेरे साथ 95 लोग हैं जो कि अपने ख़ानदानों की कफ़ालत के ज़िम्मेदार हैं, और इन लोगों को जो है वो इनकी नौकरियों से निकाला जा रहा है। शफीक साहब ये बताइए कि आपको परमानेंट करने की उन्होंने बात की थी 5 साल के बाद? ये हमें 5 साल के बाद परमानेंट करने की बात की और काफ़ी लोगों को परमानेंट किया भी है। जब हमारी बारी आई है तो हमें रेगुलर करने की बजाय नौकरियों से निकाल के बाहर फेंका है। आपको नौकरियों से भी उन्होंने निकाला है, तो मुझे पहले ये बताइए कि आपकी जो तनख्वाहें आती थी बैंक ड्राफ्ट के जरिए, क्या आपके बैंक अकाउंट में आती? जी, हमारे बैंक अकाउंट में आती है। हमारे पास पूरी ट्रॉलियाँ पड़ी हुई हैं बैंक अकाउंट की, जो हम 8 साल से ले रहे हैं इनसे। तो आप लोगों को जब इन्होंने हायर किया, क्या तब बताया था कि जब प्रोजेक्ट खत्म होगा हम आपको निकाल? हमें किसी ने नहीं बताया कि जो प्रोजेक्ट हैं ये ख़त्म हो जाएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। हमें कोई ऐसा गैप नहीं मिला 8 सालों में कि हम नोटिस दिया आप लोगों को? कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया गया कि हम आप लोगों को निकाल। तो 4 तारीख को आके सुबह कहा कि बस आपका हम सारे बंदे नौकरियों पर गए हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को जब नौकरियों पर पहुंचे हैं तो 11 साढ़े 11 बजे के करीब हमें पता चल रहा है कि आप लोग घर चले जाएं। कि आपको हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? आप लोगों को जब इन्होंने यहाँ पे हायर किया 5 साल के बाद, जितने लोगों को इन्होंने परमानेंट किया, उनकी तादाद क्या है और आप लोगों की तादाद? जो जब हम यहाँ पे भर्ती हुए हैं और जो हम डेली वेजेस काम कर रहे हैं, इस वक्त 3,000 बंदा डेली वेजेस काम कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। और कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, वो कहते हैं जी ये कुछ LDA की जगह है, कुछ अपना एवेन्यू की जगह है, कुछ बोर्ड की जगह है, ये हमें पैसा नहीं दे रहे, हम किस लिए आपको रखें? वो कह रहे हैं कि ये LDA वगैरह ने पैसा देना है तो फिर हमने आपको देना। जी जी, इस बुनियाद पे जी हम जी। आप ये बताएं सर कि आपके पास ये पूरी फाइल की एक जो है वो ट्रॉली पड़ी हुई है, आप लोग अंदर गए हैं, जाके आप लोगों ने डीजी उनसे बात की है बात, तो उन्होंने क्या कोई थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर दिया है कि आपको या उम्मीद दी हो? नहीं, कोई उम्मीद नहीं दी। क्या कहते हैं? क्या क्या हमारे लिए आप लोग बिल्कुल फारिग हैं। जब LDA हमें बजट देगा तो हम अभी रख लेंगे, लेकिन LDA बजट नहीं देगा तो हम नहीं रखेंगे। आप लोग जब आपको हायर किया था तब ये बात बताई? नहीं बताई, कोई बात नहीं बताई। कोई नोटिफिकेशन, कोई कुछ? नोटिफिकेशन नहीं दिया, किसी डायरेक्टर ने दिया, किसी PHA के ऑफिसर ने नहीं दिया और किसी सुपरवाइजर ने नहीं दिया। आप लोगों से हलफनामे भी लिखवाए गए? जी नहीं, हलफनामा आप लोगों से लिखवाया गया? वो उन भाई से लिखाया गया। हमें 4 साल हो गए हमारे से। आपसे लिखवाया? हाँ जी, आपको कितने साल हो गए? हम सब 5-7 साल हो चुके हैं काम करते 5-7 साल यहाँ पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हैं। मालियों का काम करता हूँ। तो आपको आए हैं सुबह और कह दिया बस ठीक है जाएं आप? हाँ जी सर, 4 तारीख को हमें कह दिया कि आप भी करवाया, उसकी भी तनख्वाह नहीं, जो हमने कार दी जितने इजाफी काम कराया उसकी तनख्वाह भी? कोई चीज़ नहीं है, हमें निकाल दिया है। आप ये बताएं सर कि जब आप लोगों को यहाँ पे इन्होंने हायर किया है, उसके बाद आपकी तनख्वाहें बैंक में आती रही हैं, बैंक में जब आपकी तनख्वाहें आई हैं उसके बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिखवाया था इन्होंने? नहीं सर, नहीं लिखवाया, कुछ भी नहीं लिखवाया? कुछ नहीं लिखवाया। 90 दिनों का जब हम लगे थे, जब 90 दिनों का अपना ये था कि आपको रेगुलर करा जाएगा। 90 दिन में रेगुलेट कर? हाँ 90 और नहीं किया? हाँ कुछ नहीं। जब हमारी तकरीबन 500 रुपये दिहाड़ी थी जब हम लगे थे, ये वत्ते 5 साल बाद करेंगे उस, फिर इन्होंने कहा कि 5 साल बाद करेंगे, तब 5 साल भी हुए फिर भी नहीं किया। ठीक है, 5 साल भी गुजारते रहे। देखें, हम ना जब यहाँ पे महकमे में आए, मेरी एज थी 24। ठीक है। अब 30 के अबव हमें कोई महकमा भी नहीं लेगा। हम अब 33 पे हैं। अब हमारी उम्र ठीक है, अब उम्र गुजर चुकी है हमारी, अब हमें कोई महकमा जो है लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। अब हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? हमें कोई समझ नहीं आ रही है। किसी को किराए पे मकान है, किसी ने इस काम में कोई और कारोबार भी नहीं है। जिला कसूर से। हाँ जी, अब ये देखें, ये भाई जो है ये पत्तों की से आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, हम पतों की से आए हुए हैं। आप कितने साल हो गए? मुझे 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो गए जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 8 साल,
कुछ 10 साल से भी यहाँ पे मौजूद हैं और ये सब के सब लाहौर से ताल्लुक़ भी नहीं रखते। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे शहरों से यहाँ पर रोज़गार की तलाश में आए हैं। जिस दिन इन्हें हायर किया गया था उस दिन ये हरगिज़ नहीं बताया गया कि हम लोग आपको प्रोजेक्ट की बेस पे हायर कर रहे हैं, डेली वेजेस पे, और इनको ये भी नहीं कहा गया कि आप लोगों को हम किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। और ना ही इन लोगों को किसी किस्म का कोई भी इन लोगों ने जो है वो नोटिफिकेशन दिया है, कोई इन लोगों ने नोटिस नहीं दिया। बस ये लोग जब सुबह के वक्त अपने काम करने के लिए घर से आए हैं तो यहाँ पर पहुँचते ही इन लोगों को कह दिया गया कि आप लोगों को हम कोई रोज़गार नहीं दे सकते, आप लोग अपने घरों को वापस जाइए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन इसकी इजाफी काम किया, जिन्हें तनख्वाह मिली है, उसका भी कोई पैसा नहीं, कोई मुतबादिल नहीं है। अगर इससे पहले आप लोग तोड़ते रहे हैं लोगों के घर, सब कुछ करते रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि ये इंक्रोचमेंट के आप जुमरे में आता है, आप शहर को साफ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी तनख्वाहें, जिनको आपने रेगुलेशन का झांसा दिया है, जो लोग कहीं और नहीं जा सकते, जिनकी उम्रें 30 साल से ऊपर हो चुकी हैं, वो किसी और महकमे में नहीं जा सकते, उन लोगों का जिम्मेदार कौन है? हम गुजारिश करते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से कि वो खुद इसका नोटिस लें, और वो लोग, ये 95 लोग मेरे पास खड़े हैं जो अपने घरों के वाहिद कफील हैं, इन लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और अगर इन लोगों को इसी तरीके से आपने निकालना था तो इन्हें शुरू में बताया जाता कि आपको हम किसी भी वक्त निकाल सकते हैं, ताकि वो अपने लिए कोई अल्टरनेटिव, कोई मुतबादिल काम देखते। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।